दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि एक 17 साल का लड़का था। और वह लड़का भारत में जिस किले की ओर बढ़ रहा था, उस किला को अपने कब्जे में ले रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? उसके पीछे के कारण क्या थे? और वह किला, यानी कि जिस किले की ओर बढ़ रहा था, वह किला किसी न किसी शासक के संरक्षण में होगा। तो वह शासक क्या कर रहा था? वे कैसे किसी भी किले को नहीं बचा पाए? इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखना, और नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आगे की कहानी को समझते हैं। आप इसे देखिए, यही है वह व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इन्होंने भारत में आक्रमण क्यों किया था? इसके पीछे कारण क्या थे? कुछ तत्कालिक कारण रहा होगा तो बिल्कुल था। आप लोगों ने नाम सुना है लंका का। लंका के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने खलीफा के पूरी प्रांत के सूबेदार को, जिसका नाम था हज्जाज। हज्जाज कौन था? हज्जाज एक सूबेदार था। इसको इन्होंने कुछ उपहार के रूप में पैसे भेजे थे और कुछ कन्याओं को भेजा था। वैसी कन्याएं जिनके पिता की मृत्यु लंका में हो गई थी, उन्हें भेजा था हज्जाज के पास। लेकिन बीच में सिंध पड़ता है, तो वहां पर कुछ समुद्री लुटेरों ने उनके उपहार को और उन कन्याओं को लूट लिया, जिसके वजह से हज्जाज को बहुत नाराज हुआ। हज्जाज को पता चल गया था कि कहाँ पर उनके उपहार को लूटा गया है, तो हज्जाज खुश नहीं होता है। हज्जाज को पता था कि वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र किसके संरक्षण में आता है, यानी वह किसके अंडर में है। तो उसका नाम था राजा दाहिर। आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा दाहिर का। हज्जाज ने राजा दाहिर से रिक्वेस्ट किया कि दाहिर साहब, जितने भी आपके क्षेत्र में लूटपाट हुई है, आप उसके बारे में पता लगाइए, और पता लगा करके आप वहां से उन सभी पैसों को, यानी कि जो भी उपहार के रूप में भेजे गए थे, उन सभी को आप हमें वापस कीजिए। लेकिन दाहिर ने साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। इसके वजह से हज्जाज और नाराज होता है। इन्होंने खलीफा से परमिशन लिया कि खलीफा, आप हमें आदेश दीजिए इस राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करने का। क्यों? क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, उस मांग को यह नहीं सुन रहा है। तो खलीफा के द्वारा परमिशन मिल जाता है। उसके बाद अब्दुल्ला के नेतृत्व में, कौन था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला। इसके नेतृत्व में आक्रमण होता है राजा दाहिर के ऊपर, यानी कि इनके बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में अब्दुल्ला की पराजय होती है, यानी कि वह मारा जाता है। इसका पराजय यानी कि हज्जाज का पराजय। तो यहाँ पर हज्जाज पराजित हो जाता है। लेकिन इसके बाद हज्जाज चुप नहीं बैठता है। इन्होंने अपने एक योग्य सेनापति को बुलाता है और उसे इस राजा दाहिर के साथ युद्ध करने के लिए बोलता है, और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसी की वजह से कासिम ने भारत में आक्रमण करना शुरू किया था। यहाँ पर आपको समझा गया होगा कि आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम एक एक करके बहुत सारे किलों को अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे कि सबसे जो पहला किला था, उसका नाम था देवल। वो सबसे पहले देवल विजय करता है। उसमें इन्होंने क्या किया था? अपने सेना के अंदर 6000 सीरियन घुड़सवारों को मिलाया था। 6000 कितने होते हैं आपको पता है? इसके अलावा 3000 ऊंटों को अपने सेना के अंदर शामिल किया, और उसके बाद वह मकरान के रास्ते भारत की ओर बढ़ जाता है और सबसे पहले देवल किला को जीत लेता है। उसमें जो राजा दाहिर था, वह तैयारी कर रहा था। और किस चीज की तैयारी कर रहा था? तो वह सोच रहा था कि हम एक बहुत बड़ा युद्ध करेंगे और उस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम को मार देंगे। लेकिन वह तैयारी करता रह गया और मोहम्मद बिन कासिम इस किला को अपने कब्जे में ले लिया। उसमें उस किला को संरक्षण करने वाला कोई नहीं था, केवल वहां पर कुछ राजपूत थे। लगभग ऐसा बताया जाता है कि 4000 राजपूतों ने इस किला की रक्षा की। लेकिन वह कितने समय तक इसकी रक्षा कर सकते थे, क्योंकि वहां पर जो शासक था वही नहीं था, तो इसे बचा पाना बहुत मुश्किल था। तो इस प्रकार से वह इस किला को अपने कब्जे में ले लिया था, देवल विजय किया। उसके बाद वह रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है वह नीरू किला की तरफ। नीरू किला में कौन था? वहां पर राजा दाहिर का पुत्र था, जिसका नाम था जय सिंह। जय सिंह उसका सामना करता, लेकिन उससे पहले ही उसे आदेश मिल गया। किसका? तो राजा दाहिर का, कि तुम क्या करो, वापस आ जाओ, वहां से भाग जाओ, क्योंकि वहां पर मोहम्मद बिन कासिम जा रहा है। तो क्या किया जय सिंह ने? यह भाग गया, जिसकी वजह से वहां पर उसे बचाने वाला कोई था नहीं। उस किला का संरक्षण करने वाला कोई नहीं बचा। कितने लोग बचे थे? तो कुछ गिने चुने पुजारी थे। पुजारी क्या कर सकते थे? पुजारी के बस की बात है क्या किसी भी किला को बचाना?
या फिर किसी भी शासक के साथ युद्ध करना, बिल्कुल नहीं है। तो वहां पर पुजारियों ने क्या किया, बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि बिना युद्ध लड़े मोहम्मद बिन कासिम ने निरुल किला को अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार से वह इसे भी जीत लेता है। इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम की सेना बीमार होने लगती है, कमजोर पड़ने लगते हैं, और इसी बीच सिंधु नदी में बाढ़ आ जाता है, तूफान आता है। तूफान आने की वजह से जो हजाज था वह इन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाता है, ना ही कोई मेडिसिन या फिर जो भी औषधियाँ होती है किसी भी व्यक्ति को ठीक करने के लिए, वह ऐसा कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा था। उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजा दाहिर ने इनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा था। उनके पास दूरदर्शिता की कमी थी, यानी कोई फ्यूचरिस्टिक नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर वह उस समय अटैक कर देता तो मोहम्मद बिन कासिम पराजित हो जाता, लेकिन दाहिर ने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद जब तूफान कम हो जाता है, कासिम को सहायता मिलने लगती है, तो वह आगे फिर से बढ़ता है, जिसका नाम होता है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध जब होता है उस समय दाहिर तो मारा जाता है, लेकिन दाहिर की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रानी बाई। रानी बाई अंतिम समय तक कासिम के साथ लड़ाई करती है, लेकिन एक महिला होने की वजह से वे बहुत समय तक लड़ाई नहीं कर पाती है, और उन्हें लगता है कि अब उनकी हार निश्चित है, वह मारी जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, खुद को सतीत्व की प्राप्ति कर लिया। इस प्रकार से रावर का युद्ध भी खत्म हो जाता है, यानी कि उसमें भी कासिम की जीत होती है। जो जयसिंह होता है दाहिर का पुत्र, वह फिर वहां से भाग जाता है। भागकर कहाँ जाता है, वो चला जाता है ब्राह्मणवाद। तो उसके पीछे कासिम भी पहुंच जाता है ब्राह्मणवाद। उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ब्राह्मणवाद का युद्ध। और जब युद्ध होता है तो जयसिंह वहां पर रुकता नहीं है, वो फिर वहां से भाग जाता है। भागकर कहाँ जाता है, और भागकर चला जाता है चित्तूर, यानी कि उसमें भी वह पूरी तरह से युद्ध नहीं करता है। और जब वह चित्तूर भाग गया तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणवाद का युद्ध कौन जीता, मोहम्मद बिन कासिम। उसने भी वह इसे जीत लेता है। इसे जीतने के बाद वहां पर रुकेगा क्या, बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि उनका हौसला बुलंद हो गया था, सिंपल सी बात है। वह आगे बढ़ता है मुल्तान विजय करने के लिए। मुल्तान का जो किला था वह किला एक अवैध किला था, यानी कि उसके बारे में कुछ सीक्रेट बातें थी जो कि किसी को पता नहीं था, जो बाहरी लोग थे। लेकिन एक देशद्रोही था, उसने कासिम को बता दिया कि जो किला है उस किला के अंदर पानी कैसे जाता है, यानी कि पानी की सप्लाई कहाँ से होती है। जब कासिम को पता चलता है कि पानी की सप्लाई कैसे होती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस किला के अंदर पानी जाने के रास्ते को रोक दिया। इससे क्या होता है कि किले के अंदर अफरा तफरी मच जाती है कि भाई पानी अब कहाँ से आएगा। तो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और उस समय कासिम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस मुल्तान किले को भी जीत लेता है कासिम। और यह अंतिम विजय होता है, अरबों का यह अंतिम विजय था। कौन सा विजय, तो मुल्तान विजय, ठीक है। और जब यह किला को जीत लेता है, यानी कि कुछ क्षेत्र को वह अपने कब्जे में ले लेता है, उसके बाद जो भी वहाँ लोग रह रहे थे उन सभी के ऊपर वह एक कर लगाता है। उस कर का नाम था जजिया कर, आप लोगों को पता होगा। उस कर का नाम था जजिया कर। और भारत में सबसे पहली बार जजिया कर का इस्तेमाल किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। यह कैसा कर था, यह था गैर धार्मिक कर। इस कर को मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था। मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग थे उन सभी लोगों से इस कर को लिया जाता था। लेकिन इस कर से कुछ लोग बाहर भी थे, जैसे कि जितने ब्राह्मण थे वे सब इस कर से बाहर थे। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, विकलांग, ये सब इस कर से बाहर थे, यानी कि उन लोगों को इस कर को नहीं देना था। उसके अलावा जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को यह कर देना पड़ता था। और जिनकी उम्र 17 वर्ष से अधिक थी उन सभी लोगों को कासिम ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला, यानी कि उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया उन सभी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया उन लोगों को वह मरवा देता था। और इसके अलावा जितने भी वह पैसे लूटता था उनमें से 5वां हिस्सा हज्जाज के पास भेजता था। इस प्रकार से कासिम भारत के विभिन्न किलाओं को जीता और जो लूटपाट करता था उसे हज्जाज के पास भेजता था। लेकिन इसके बाद इसकी मृत्यु ही होती है
वह जो मृत्यु होती है थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप अगली वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को शेयर भी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो।